जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सितंबर का मासिक राशिफल। सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति और गोचर का परिणाम जो है आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, उसे हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे। छोटे छोटे जो हमारे लाइफ के एंगल्स होते हैं, लाइफ की स्थितियाँ होती हैं, उनको किस प्रकार से सितंबर के महीने में ग्रहों की स्थिति प्रभावित कर रही है। देखिए, ये जो महीना है किस तरीके से आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बदल के रख सकता है, किस तरीके के बदलाव को आप अपेक्षित कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। शुरुआत करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यहाँ पर अगर हम सितंबर की ग्रह स्थिति समझे तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या हो रहा है कि एक तो आपके जो लग्नेश है, यानी लग्न के स्वामी जो मंगल है, वो नीच अवस्था में जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ पहले से बैठे उच्च के गुरु उस स्थिति को एक नीच भंग राजयोग वाली स्थिति ला रहे हैं, यानी आपके लिए क्या बन रहा है, एक बेहतरीन राजयोग। देखिए, मेष राशि के जातक हैं या आप मेष लग्न के जातक हैं, तो इस महीने यहाँ पे ना एक एक पल जो है आपके लिए एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही इंटेंसिटी लेकर आ रहा है। यहाँ पर हम जो ग्रहों की स्थिति को समझ रहे हैं, चाहे देखिए यहाँ पर आपकी जो नौकरी है, आपका बिजनेस, शादी, कानूनी मामले और सेहत, इन सभी पे ना इस महीने बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब वो कैसे पड़ने वाला है वो समझते हैं। देखिए, जैसे हमने आपको बताया ना कि लग्नेश की स्थिति, यानी जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, 18 सितंबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर ग्रहों की स्थिति में सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया था, आपके लग्नेश जो कि नीच के होने वाले हैं यहाँ पर, यानी 18 सितंबर को वो कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले वो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में है, और राहु किसके नक्षत्र में है, धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में। यहाँ पर राहु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। देखिए, यहाँ पर ये नक्षत्र परिवर्तन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कैसे, वो हम आगे चल के समझेंगे, पहले बाकी ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं। यहाँ पर जिस स्थिति में, यानी चौथे भाव में जब मंगल नीच के हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या और स्थिति हो रही है, गुरु भी जो है उच्च के होके बैठे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में है। अब यहाँ पर नीच भंग जो राजयोग बन रहा था वो भी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर शुक्र की स्थिति को समझे तो वो आपके सप्तम भाव में, यानी बिजनेस और जो मैरिज की पार्टनरशिप होती है उसके भाव में है। यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, मतलब अगर शुक्र की स्थिति को समझे तो वो पहले मंगल के नक्षत्र चित्रा में रहेंगे, फिर राहु के नक्षत्र स्वाति में आ जाएंगे। ये जो चीज है ना, आपके अंदर एक गजब का आकर्षण भी पैदा करेगी। यहाँ पे ये इस महीने का एक और इंटेंस योग है। देखिए, यहाँ पर जैसे हमने ग्रहों की बात की थी, सारे ग्रहों का समझा था, नक्षत्र परिवर्तन की भी बात हमने आपको शुरुआत में बताई थी। यहाँ पर देखिए, दो बहुत ही कड़े और उग्र ग्रह, यानी राहु और मंगल का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ये दो ग्रह जो उग्र ग्रह होते हैं ना, जब ऐसा सीधा संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इम्पल्सिव एनर्जी जो है वो हाथ से निकलती जाती है। आप में पैशन आता है, आप में ऑब्सेशन आता है, लेकिन उसकी ड्राइव को अगर बैलेंस नहीं किया जाए तो व्यक्ति ना बहुत विचलित रहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से लड़ने को तैयार रहता है। तो यहाँ पर ये जो स्थिति है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा सितंबर के महीने में। अब यहाँ पर देखिए, केवल हम कुछ ही ग्रहों को नहीं समझते हैं, हम यहाँ पर और ग्रहों की स्थिति भी जानते हैं। यहाँ पर जो हमने मंगल और राहु की स्थिति को समझा था, मंगल और राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन था, जैसा हमने आपको बताया कि दिमाग में गुस्सा और एक अजीब सी बेचैनी तो बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये भी है कि पैसा भी अचानक से आ सकता है। और यहाँ पर लोग आपकी पर्सनालिटी की तरफ ना अट्रैक्ट होंगे। एक इंटेंस आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसमें आप देखेंगे आपके अंदर एक अदम्य साहस जो बोला जाता है ना, कि एक अजीब सा करेजस आएगा, करेजस पर्सनालिटी आपकी बनेगी। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किस चीज़ को करना है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करना है, अंधे आत्मविश्वास को कंट्रोल करना है। देखिए, इस ग्रह की स्थिति और नक्षत्र परिवर्तन की वजह से क्या है, आप रिस्क लेने से इस महीने नहीं डरेंगे। बिजनेस में आप कोई भी ऐसी जो स्ट्रैटेजी है अपना सकते हैं जो आपके कॉम्पिटिटर्स को हिला कर रख देगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजिकली अगर आप नहीं बढ़ेंगे ना, केवल और केवल
कि बस कर जाना है, उस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो बड़े धन लाभ की संभावना आपके लिए बन रही थी वो कमज़ोर हो सकती है। इसलिए अपने पैशन को और इस एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे करके आप अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन्स इस महीने प्राप्त कर सकते हैं। एक और जो बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कॉम्बिनेशन है नक्षत्र परिवर्तन का, एक्सीडेंटल इश्यूज, अचानक गुस्सा और भाइयों से विवाद भी करा सकता है। इसलिए स्पेशली ड्राइविंग करते समय और वार्तालाप यानी बातचीत करते समय होश नहीं खोने हैं, समझदारी से व्यवहार करना है, संयम के साथ अपने व्यवहार को संतुलित रखना है। अब यहाँ पर जो लोग कॉर्पोरेट में हैं उनके लिए भी बात करें तो यहाँ पर सारे ग्रहों की स्थिति क्या कर रही है, आपकी डीलिंग कैपेसिटी को बहुत शानदार बना दे रही है। यहाँ पर सिंगल लोगों को भी ना बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है जो दिखने में खूबसूरत, लाइफस्टाइल में काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो। यहाँ पर देखिए जो मंगल नीच के हो रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका कॉन्फिडेंस, आपका मनोबल भी कम हो रहा था, वहाँ पे बाकी ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं सपोर्ट देके उसको संभालने का प्रयास कर रही है। केतु जो आपके पंचम भाव में है और लग्न को दृष्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर मेष राशि वाले ना इस वजह से काफी मूडी भी बन सकते हैं। आपका दिमाग पल में कहेगा कि सब कुछ छोड़कर ना आध्यात्मिक हो जाए और दूसरे ही पल आपको लगेगा कि पूरी दुनिया को जीतना है, चलो निकलो। यहाँ पर इस तरीके के परिवर्तन आ सकते हैं भाव में। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पर मुश्किल इसलिए पैदा हो सकती है कि पढ़ाई की मेज पर बैठते ही ना दिमाग भटकने लगेगा, पुरानी बातें याद आने लगेगी। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, आपको आने वाले जो सिचुएशंस है, घटनाएं हैं, उनका पूर्वाभास होने लगेगा। अब यहाँ पर जो बुध की स्थिति है, बुध भी देखिए यहाँ पर केतु बुध और सूर्य की युति बन रही है महीने की शुरुआत में और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन होगा 7 सितंबर को, वो कन्या में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। देखिए इस महीने क्या होगा, इसकी वजह से आपकी सोचने की, आपकी समस्याओं को सुलझाने की जो कैपेसिटी है ना, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहते हैं, वो टॉप क्लास की हो जाएगी। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए इस महीने, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो, मदर की हेल्थ हो, ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, आप अपनी इंटेंस रिसर्च और सही गाइडेंस की मदद से उन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे। अब यहाँ पे शनि की स्थिति को समझे। शनि 12वें भाव में है, वक्री अवस्था में है, जो पिछले कुछ महीनों से आपके खर्चे भी बढ़ा रहे हैं, नींद को खराब कर रहे हैं। यहाँ पर नींद प्रभावित हो रही है, अननेसेसरी चिंताएं आ रही है, पुरानी बातें आ रही हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने पुराने जो इन्वेस्टमेंट है, जो पुराने इश्यूज है, जो पुरानी गलतियां हैं, उनका ऑडिट करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक त्रिकोण संबंधी भी बन रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जल तत्व की राशियां जो है वो एक्टिवेट हो रही है, तो इमोशंस लीड करेंगे इस महीने के सारे डिसीजन। तो यहाँ पर ओवर इमोशनल होने से बचना होगा। साथ ही इस महीने का महत्वपूर्ण योग क्या है, एक तो मलव्य महापुरुष योग बन रहा है और दूसरा बन रहा है बुधादित्य योग। देखिए यहाँ पर बुधादित्य योग और मलव्य योग दोनों ही मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ संयोग लेकर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर चीजों को संतुलित तरीके से संभाल लिया जाए तो इस महीने बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब उनको समझते हैं एक एक भाव के अनुसार, एक एक स्थिति के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। देखिए हमारे मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना बहुत उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली सुखद है, सुनहरा है, जो काफी समय से शादी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। देखिए आपके सप्तम भाव में स्वराशि का शुक्र आके मलव्य महापुरुष योग बना रहा है। यहाँ पर तुला राशि में होने की वजह से और चित्रा और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव की वजह से इस महीने ये स्थिति दिख रही है कि आपकी तरफ लोग खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे। अगर यहाँ पर आप नए जीवन साथी की तरफ जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो 7 सितंबर से 26 सितंबर तक का जो टाइम है, कोई एक बेहद आकर्षक पढ़े लिखे और जो सम्राट परिवार होता है वहां से आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी भी अलग ही चमकेगी, उसमें एक अलग ही चमक आएगी जो सामने वाले को तुरंत इम्प्रेस करेगी। हालांकि देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए 18 सितंबर के बाद मंगल नीच के हो जाएंगे, तो रिश्ता पक्का करते समय जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। यहाँ पे
चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों की। देखिए ये जो महीना है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है जो नए रिश्ते की तलाश में है, यानी वैवाहिक जीवन की तरफ प्रवेश करना चाहते हैं। देखिए आपके सप्तम भाव में स्वराशि का शुक्र है, मलव्य महापुरुष योग बना रहा है, चित्रा और स्वाति नक्षत्र में वो गोचर करेंगे इस महीने। तो यहाँ पर क्या होगा, इस महीने लोग ना आपकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे, आपकी पर्सनालिटी मैग्नेटिक हो जाएगी। और स्पेशली यहाँ पर जो वैवाहिक योग के जो प्रभाव बन रहे हैं तो वो है 7 सितंबर से 26 सितंबर के बीच एक बेहद आकर्षक, पढ़े लिखे और सम्भ्रात परिवार से रिश्ता आपका पक्का हो सकता है। यहाँ पर देखिए जैसा हमने कहा कि पर्सनालिटी में एक अलग ही चमक आएगी जो सामने वाले व्यक्ति को तुरंत इम्प्रेस करेगी। हालांकि 18 सितंबर के बाद जब मंगल नीच के हो जाएंगे तो रिश्ता पक्का करते समय जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। परिवार के बड़ों की सलाह जरूरी होगी क्योंकि गुरु की जो दृष्टि है आपके अष्टम और 12वें भाव पर भी पड़ रही है, जो कंफर्म करती है कि जो भी रिश्ता इस महीने तय होगा वो लंबे समय तक चलेगा और दोनों परिवारों के बीच एक मजबूत बॉन्ड बनाएगा। वैवाहिक संबंधों को समझे यहाँ पे तो थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड जैसी स्थिति हो सकती है, जहाँ पर रोमांस और इमोशनल ड्रामा दोनों साथ साथ चलेंगे। देखिए जो शुक्र है वो सप्तम भाव में है, स्वराशि के हैं, तो आप दोनों के बीच में प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन 18 सितंबर के बाद जो है वो थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएगी। लग्नेश आपके चौथे भाव में आके नीच के हो जाएंगे। आपके अंदर ना एक अजीब सी पजेसिवनेस बढ़ जाएगी, इनसिक्योर नेचर आपका एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे आप अपने पार्टनर पर हो सकता है बिना वजह शक करने लगे, उनकी बातों को दिल पर लगाने लगे, छोटी छोटी बातों को। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो आशीर्वाद आपको प्राप्त है वो गुरु बृहस्पति का है। देखिए गुरु बृहस्पति यहाँ पर कर्क राशि में बैठे हैं, चौथे भाव में बैठे हैं, मंगल के साथ युति कर रहे हैं। तो यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे ना चीज़ें आपके फेवर में आ जाएगी। जब भी आप दोनों के बीच कोई बड़ा आर्ग्यूमेंट होने लगेगा तब आपका पार्टनर या कोई बड़ा घर का बीच बचाव करके मामले को संभाल लेगा। महीने के आखिरी हफ्ते में हो सकता है आप दोनों किसी लॉन्ग ट्रैवल का प्लान बनाएं या घर के लिए कोई बड़ा नया सामान भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपसे समझ है वो आपके रिश्ते में चल रही कड़वाहट को थोड़ा ख़त्म कर पाएगी। घर परिवार के संदर्भ में बात करें, मानसिक स्थिति के संदर्भ में बात करें तो देखिए यहाँ पर 18 सितंबर को जब जैसा हमने बताया मंगल राशि परिवर्तन करेंगे तो घर के अंदर का माहौल ना थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर फैमिली मेम्बर्स के साथ ईगो क्लैश हो सकता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। यहाँ पर अगर आपकी मदर के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं वो ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होगी, या हो सकता है कि उनका बिहेवियर यहाँ पे बदले, या तो वो बहुत इमोशनल हो जाएंगी या हो सकता है बहुत उनको गुस्सा आने लगे। देखिए यहाँ पर अच्छी चीज़ ये हैं, गुरु उच्च के हैं तो घर में जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो जाएगी। घर में लेकिन कोई पुराना ज़मीन या जायदाद का कोई विवाद है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग आकर उसे एक फेयर पार्टीशन या सॉल्यूशन निकालने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे परिवार के किसी सदस्य के काम के सिलसिले में घर से दूर या विदेश जाना भी पड़ सकता है आपको। और महीने के अंत तक घर में जो है कोई धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ होने के भी योग यहाँ पर दिख रहे हैं। मेंटली अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर ये महीना जैसे कहा कि देखिए चौथा भाव होता है मानसिक शांति का, और यहाँ पर लग्न लग्नेश की स्थिति को भी समझे तो यहाँ पर ये महीना अजीब सी बेचैनी लेकर आ रहा है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि सब कुछ होते हुए ना जीवन में कुछ अधूरा है। एक अनजाना सा डर या इंसोमेनिया की प्रॉब्लम आपको इस महीने परेशान कर सकती है, क्योंकि 12वें घर में वक्री शनि आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगातार ना मथ रहा है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिवनेस हमने बताई थी, एंग्जाइटी बताई थी, लग्नेश की स्थिति की वजह से यहाँ पर छोटी छोटी बातें भी आपको ओवरली इम्पैक्ट करेगी, आप ओवर रिएक्ट भी करने लगेंगे। यहाँ पर दूसरा जो इसका परिप्रेक्ष्य है वो समझे तो देखिए उच्च के जो बुध हैं वो भी आपके छठे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मेंटल स्ट्रेंथ आपकी इम्प्रूव होगी। जब भी आप टूटने की स्थिति में आएंगे ना, परेशान होने की जो एक इंटेंस स्टेज होती है वहाँ पर आपका दिमाग तुरंत लॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढ निकालेगा। इस महीने देखिए ये ध्यान रखें कि आपको मेडिटेशन, प्राणायाम और योग का सहारा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ओवर थिंकिंग ना आपके बने बनाए कामों को बिगाड़ सकती है।
अब यहाँ पर ये आपके रिश्ते और पारिवारिक जीवन और मानसिक स्थिति हो गई। अब करियर के लिहाज से समझते हैं मेष राशि वालों के लिए महीना क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर अगर आप सर्विस में हैं तो 7 सितंबर के बाद आपके ऑफिस में आपका एक अलग ही दबदबा होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स इतने बढ़ जाएंगे कि आपके बॉस, आपके सीनियर्स आपके काम को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। अगर आप किसी नई नौकरी की तलाश में हैं या डिपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं तो 17 सितंबर के बाद जब सूर्य और बुध दोनों एक साथ होंगे तब आपको कोई बहुत बड़ी पोजीशन या प्रमोशन भी मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए अगर हम बात करें तो महीने के शुरुआती हिस्से में बिल्कुल अचानक नए क्लाइंट्स और डील्स लेकर यह स्थिति आ सकती है। डिजिटल बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मीडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और कंसल्टेंसी के काम से जुड़े लोगों को इस महीने यहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा होने के योग दिख रहे हैं। 18 तारीख के बाद ये ध्यान रखिए कि जब आप ना अपने बिजनेस में एक्सपेक्टेशन यहाँ पर जो एक्सपेंशन करने का प्लान कर रहे हैं, ग्रोथ का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए शुभ समय होगा। हो सकता है इसके बाद आप कोई नई ज़मीन या ऑफिस स्पेस भी परचेस कर लें। यहाँ पर जो आपके कॉम्पिटिटर्स है चाह के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस महीने मार्केट में आप उनको पूरी तरीके से पछाड़ पाएंगे। तो यहाँ पर शुभ स्थिति दिख रही है हमारे मेष राशि के जातकों के लिए। अब हमारे स्टूडेंट्स की बात करें जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देखिए ये जो महीना है आपके लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स यूपीएससी, बैंकिंग, लॉ, मेडिकल या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट सेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए 7 से लेकर 26 सितंबर तक का समय आने वाले कई समय का बेस्ट टाइम है। देखिए उच्च के बुध हैं, आपकी मेमोरी, कैलकुलेशन और एनालिटिकल पावर ना शार्प हो जाएगी। जो टॉपिक्स ना आपको महीनों से समझ नहीं आ रहे थे उन्हें आप घंटों में ख़त्म कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे पंचम भाव का केतु है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो जरूर आएगा। आपका दिमाग कभी कभी पढ़ाई से हटकर ऑकल साइंस, एस्ट्रोलॉजी या गेमिंग की तरफ भटक सकता है, लेकिन अगर आपने अपने फोकस को मेंटेन रखा तो इस महीने का एक गोचर आपको टॉप रैंक भी दिलवा सकता है। अब जो हमारे स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है एडमिशन के रास्ते साफ कर रही है, यानी अच्छा समय है इसके लिए आगे बढ़ने का। अब शेयर मार्केट के लिए बात करें या क्रिप्टो करेंसी या किसी भी तरीके के स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में अगर आप डील करते हैं तो इस महीने आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ पर केतु मघा नक्षत्र में तो अचानक बड़ा प्रॉफिट भी दिखाते हैं ये इस तरीके की स्थिति, लेकिन अगले ही पल ना सब कुछ डूब भी सकता है। यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, इसकी वजह से क्या होगा आप शॉर्टकट लेकर बड़ा पैसा लगाने की गलती कर सकते हैं इस महीने। देखिए टेक्निकल एनालिसिस और इंट्राडे ट्रेडिंग करने वालों के लिए बुध का उच्च का होना फायदेमंद जरूर रहेगा, लेकिन यह सिर्फ तभी होगा जब आप पूरे फैक्ट्स और डेटा के साथ आगे बढ़ेंगे, ना कि किसी एक टिप के साथ। अब यहाँ पर 18 सितंबर के बाद किसी भी तरीके के रिस्की और हेवी इन्वेस्टमेंट से बिल्कुल दूर रहे। इस महीने देखिए स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आईटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर्स आपको आगे चलकर फायदा दे सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट का लालच आपको बड़े नुकसान में भी डाल सकता है। फाइनेंशियल कंडीशन में समझे अगर तो ये महीना ना काफ़ी प्रभावशाली और मजबूत दिख रहा है। देखिए आपका जो 11वां भाव है, लाभ भाव है, वहाँ पर उसके जो स्वामी है शनि जो है वो 12वें भाव में है, वक्री है, लेकिन क्योंकि राहु बैठा है 11वें भाव में तो उसका कंट्रोल है। तो यहाँ पर जो नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है लग्नेश की वजह से आपको ऐसी जगहों से पैसा दिलवाएगा जहां से आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। अगर आपका पैसा कहीं काफी समय से अटका हुआ था, फंसा हुआ था, पेमेंट रुकी हुई थी, तो यहाँ पर इस महीने वो पैसा निकल कर आने के योग बन रहे हैं। यहाँ पर जो सैलरीड है उनकी भी सैलरी बढ़ने के योग बन रहे हैं और बिजनेस वालों के लिए कैश फ्लो में भी बढ़ोतरी की संभावना दिख रही है। हालांकि यहाँ पर शनि वक्री है तो ये ध्यान रखें कि जितना पैसा आएगा उतना खर्च भी लाइन में खड़े होंगे। ये खर्च ज्यादातर होंगे लग्जरी आइटम्स, परिवार की सुख सुविधाओं या किसी कानूनी या मेडिकल मामलों पे। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर क्या है इस महीने कि आपका बैंक बैलेंस जो है वो खराब नहीं होगा। आपके पास फंड्स का जो फ्लो है वो रेगुलर रहेगा। अगर आपका सपना है अपना खुद का घर खरीदना या कोई नई गाड़ी लेना तो ये जो सितंबर का महीना उस सपने को पूरा भी कर सकता है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो संपत्ति प्राप्ति के योग है उसको बहुत ही मजबूती दे रही है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं महीने के पहले हाफ में आपको अच्छी डील भी मिल सकती है और नया मकान खरीदने के लिए
लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 सितंबर के बाद अप्लाई करें। बस यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि 18 सितंबर के बाद जब भी आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर से साइन करें, उससे जुड़े हुए कोई भी साइन कर रहे हैं, तो उन्हें 2 बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि मंगल नीच के होते हैं ना, तो जल्दबाजी देते हैं या पेपर वर्क में ना ओवरसाइट की गुंजाइश बढ़ जाती है। लेकिन ओवरऑल समझे तो ये महीना एक बहुत बड़ा असर आपको देके जा सकता है। अब स्वास्थ्य के अनुसार समझे, हेल्थ के अनुसार समझे, तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए महीना जो है काफ़ी डिसिप्लिन रहने का है। देखिए यहाँ पर आपके छठे भाव में बुध और सूर्य की युति होगी, तो हर तरीके की पुरानी बीमारियों से लड़ने की जो इम्यूनिटी है वो आपकी बढ़ेगी। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे तो इस महीने आपको सही डॉक्टर और सही मेडिसिन मिल जाएगी, जिससे आप रिकवर कर पाएंगे। यहाँ पर बस 18 सितंबर के बाद ध्यान रखना है कि चेस्ट और स्टमक एरिया, इस चीज़ों से जुड़ी हुई समस्या जैसे चेस्ट कंजशन, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर या स्टमक इन्फेक्शन की संभावना इस समय हो सकती है। इस समय आपको अपने खाने पीने पर ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। यहाँ पर पैरों में दर्द, जॉइंट्स में पेन या स्लीप डिसऑर्डर की परेशानी भी हो सकती है। देखिए इस महीने मेंटल स्ट्रेस को ना फिजिकल बॉडी पर हावी ना होने दे, इसके लिए सुबह सैर करें, योग करें, ये इस महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो दर्शकों, ये है हमारा मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने का मासिक राशिफल। अब बात करते हैं जो हम हर बार आपको बताते हैं, आसान से उपायों की। देखिए उपाय जितनी श्रद्धा से करेंगे, जितनी नियमितता के साथ करेंगे, उतना ही उनका परिणाम जो है आपके लिए अच्छा जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो ये गोचर के अनुसार परिणाम है उसको ड्राइव करता है अभी महादशा का स्वामी। आपकी महादशा कौन से ग्रह की चल रही है, उसकी आपकी बर्थ चार्ट यानी नेटल चार्ट यानी आपकी जन्म पत्री में क्या स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं अगर किसी समस्या में फंसे हैं। यहाँ पर इस महीने हमारे मेष राशि के जातकों के लिए अगर हम समझे गोचर के अनुसार, ये देखिए हाई वोल्टेज एनर्जी है इस महीने की, तो उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं इस महीने? हर मंगलवार को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाकर उसे जरूरतमंदों में बांटें। इससे जो नकारात्मक प्रभाव है लग्नेश की स्थिति के वो थोड़े से कम होंगे। साथ ही यहाँ पर इस महीने आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और शनि जो जल तत्व की राशि में है, हर गुरुवार को किसी मंदिर में गेहूं या चने की दाल का दान जरूर करें और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही बुध उच्च के होने वाले हैं, छठे भाव में होने वाले हैं, तो इसकी शुभता को संतुलित करने के लिए गाय को हरी घास जरूर खिलाएं। गौशाला में जाके यथाशक्ति यथा सामर्थ्य सेवा करें और अपने पास एक हरा रुमाल जरूर रखें। तो दर्शकों, ये आसान से उपाय करके इस महीने आप जो हैं ग्रहों की स्थिति को और संतुलित और प्रभावशाली बना सकते हैं। देखिए हमारे मेष राशि के जातकों को मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि सितंबर 2026 का जो ये महीना है ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। शुरुआती दिनों की दौड़ भाग और 18 सितंबर के बाद का थोड़ा इमोशनल ड्रामा आपको थका जरूर सकता है, लेकिन यहाँ पर करियर में मिलने वाली ऊंचाई, नई प्रॉपर्टी के योग और शत्रुओं पर आपकी जीतना इस महीने आपके लिए बहुत यादगार साबित हो सकती है। बस आपको क्या करना है, अपने गुस्से पर काबू रखना है, हर फैसला दिमाग से लेना है और यूनिवर्स की इस एनर्जी का पूरा फायदा उठाना है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण मेष राशि के लिए सितंबर 2026 का। अगर आप इससे जोड़ पाए हैं, जानकारी उपयोगी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।